नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी। हाईकोर्ट नाराज हुआ है, पूछा सरकार से कि आखिर कब कराओगे, तारीख बताइए। सरकार से ओबीसी आयोग से रिपोर्ट मांगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने में देरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव कब तक कराएंगे, संभावित तारीख बताइए। जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका पर सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख दी है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करिए। चुनाव आयोग से कहा है कि उस दिन पंचायत चुनाव की संभावित तारीख लेकर आएँ। कोर्ट ने सरकार की दलील मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश के वकील अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पत्रकारों से बताया कि कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना है कि ओबीसी आयोग 6 माह में रिपोर्ट देगी। दरअसल बता दें कि पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण के निर्धारण के लिए सरकार ने समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, जो 6 माह में अपनी रिपोर्ट देगा। इसकी रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करनी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी पंचायत चुनाव की तिथि कोर्ट को बतानी है। आपको बता दें कि याची ओम प्रकाश प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3) क के अनुसार ग्राम प्रधान का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तिथि से अधिकतम 5 साल का होता है, लेकिन समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराकर मौजूदा प्रधानों की प्रशासक बना दिया गया। यह उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने जैसा जो कानून के खिलाफ है। हम बता दें कि याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पहले जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते थे, तब ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए एडो पंचायत अन्यथा अन्य सक्षम अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाता था। इसलिए इस बार भी किसी सरकारी अधिकारी को ही जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है यह नियम विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है। प्रशासक कतई प्रधान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन से पहली बैठक होती है 5 साल तक प्रधान होता है। उसके बाद आप सरकारी कर्मचारी या किसी को प्रशासक बना सकते हैं, लेकिन उस निर्वाचित प्रधान को जो पूर्व हो चुका है उसको आप वर्तमान नहीं कर सकते। इसी की सुनवाई चल रही है। प्रदेश के 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। इससे एक दिन पहले 25 मई को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पंचायत चुनाव संपन्न अथवा अगले 6 माह तक मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल जनहित याचिका पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि 2021 में पंचायत चुनाव अपने तय समय से करीब 3 महीने देरी में हुए थे। दरअसल 2015 में अक्टूबर में दिसंबर के बीच पंचायत चुनाव कराए गए थे। इसके बाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की पहली बैठक 26 जनवरी 2016 को हुई थी। इस हिसाब से प्रधानों का कार्यकाल 26 जनवरी 2021 खत्म हो रहा था। हालांकि कोविड महामारी और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के समय पर न होने की वजह से अप्रैल 2021 में 4 चरणों में पंचायत चुनाव करा लिए गए थे, यानी कि 3 महीने के अवधि में सहायक विकास अधिकारी, एडू पंचायत और खंड विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया था। लेकिन उस समय कोविड था, कई कारण थे, फिर भी सरकार ने चुनाव करा दिया 3 महीने बाद। आज किन परिस्थितियों में चुनाव टाला गया, इसका सवाल जनता पूछ रही है, और समय पर सवाल इसका प्रदेश सरकार ने नहीं दिया तो इसका गलत परिणाम मिलेगा और जनता में नाराजगी बढ़ेगी। आपको बता दें इसी को लेकर के जनहित याचिका दायर की गई है कोर्ट में, जो कि 10 जुलाई को अगली तारीख लगी है और सुनवाई की जा रही है। तब तक के लिए जो गांव में काम है, विकास कार्य हैं, सब बंद रहेंगे या ठप हैं। जब तक कि न्यायालय से कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक कोई कार्य पर रोक रहेगी, क्योंकि निर्णय आने के पहले सुनवाई चल रही है न्यायालय में, तो कार्य कुछ नहीं होना है। न्यायालय के कार्य आदेश के बाद, निर्णय के बाद ही गांव के विकास कार्य होंगे। अगर इस बीच में कहीं विकास कार्य होते हैं तो वह उसके जिम्मेदार वहां के वीडियो और सेक्रेटरी माने जाएंगे। खबर बने रहे। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।